इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली को उस एनाकोंडा से डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। दूसरी तरफ वह लीडर और भी एनाकोंडा को रिलीज करके लिली पर अटैक करता है, लेकिन लिली ने भी उस अटैक को डॉज कर लिया था और वो समझ जाती है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो लिली सीनियर से कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर सीनियर फाइट करते हुए कहता है ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो वो उनसे डर के यहाँ से नहीं भागने वाला। और ये बोलते हुए वो उस डीमन को पीछे हटा देता है, जिससे गुस्सा होकर डीमन अर्थ पावर का यूज करता है। सीनियर को इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ये सब देखने के बाद मोटू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये सब लोग फाइट कर रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो चुपचाप खड़ा हूँ। तो वो सोचता है कि अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके इन लोगों को कमजोर कर दिया जाए। तो वो अपने लाइटनिंग मैजिक से लाइटनिंग साइन निकालता है, जिससे सच में डीमन को दिक्कत हो रही थी। और इधर ली को उस एनाकोंडा के साथ फाइट करते हुए पता लग जाता है कि वो इसे हरा नहीं पाएगा। तो वो अपने इंटरमीडिएट मैजिक का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाकर एक फायर ड्रैगन क्रिएट करता है, जिसके बाद लेले उस फायर ड्रैगन में अपनी लाइटनिंग की पावर को भी डाल देती है। तो डबल पावर होने की वजह से जैसे ही वो ड्रैगन एनाकोंडा से टकराता है, जिससे उस लीडर का एनाकोंडा हार जाता है। इधर सभी सुकून की सांस लेते हैं और यहाँ मोटू पूछ रहा था कि क्या वो लोग हार गए, क्योंकि उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी। पर जैसे ही उसे पता लगता है कि वो लोग जीत गए, तो वो भी सुकून की सांस लेता है। इधर उन लोगों के ऐसा करने की वजह से लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम में थोड़ी ताकत तो है। अब वो लीडर अपनी पावर रिलीज करके 4 एनाकोंडा क्रिएट कर लेता है, पर तभी उस पर कहीं से एक एनर्जी बॉल से अटैक होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सोए को दिखाया जाता है, जो फ्लेम लॉर्ड के साथ बैठकर बात कर रही थी कि आखिर उन डीमन को बुलाने के लिए वो डीमन पेट्रोल कार्ड कहाँ से मिला, कहीं उसकी फैमिली का लेना देना डीमन क्लैन से तो नहीं। जिस पे फ्लेम लॉर्ड सोए से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, असल में तो ये उसके पूर्वजों को डीमन क्लैन के लोगों को मार कर मिला था। अगर उसे ली को सबक सिखाना नहीं होता तो वो इस कार्ड का यूज नहीं करता। इसे पता लगता है कि फ्लेम लॉर्ड ने इस टोकन का यूज करके डीमन क्लैन के लोगों को यहाँ बुलाया था। तो अब वो सोए से कहता है कि चल के टीचर को बुला लेते हैं, अब तक वो डीमंस ने अपना काम कर दिया होगा और ली को मार डाला होगा। तो ये सुनने के बाद सोए कहती है कि क्या वो डीमंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने उतने सारे लोगों को मार दिया। जिससे फ्लेम लॉर्ड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं कमजोर डीमंस को बुलाऊंगा। वो डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारे टीचर्स भी अगर हमारे साथ मिलकर फाइट करे तो भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। तो अब तक तो उनका खेल खत्म हो चुका होगा। दूसरी तरफ हमें उनकी टीम को दिखाया जाता है जो सभी फ्रीज हो रखे थे। यहाँ डीमन क्लैन का बंदा घायल होकर कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गए। तो ली को भी समझ नहीं आता, तो वह पीछे मुड़कर देखता है जहाँ से वो 5 कलर रेंडियर आ रहा था, जो ली से इशारा करते हुए बताता है कि अटैक कुछ नहीं किया है। और यहाँ उस रेंडियर की बातों से डीमन कैप्टन को भी पता लग जाता है कि यह अटैक कुछ नहीं किया है। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और वो ये बोलते हुए अपने एनाकोंडा उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे तो वो 5 कलर रेंडियर एक शील्ड बनाकर आसानी से बच चुका था। और फिर वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि यह मेरी जगह है, जहाँ आकर तुम तहलका मचा रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा आकर यहाँ उदम मचाए। इसलिए वो एक जोरदार हिट देकर उसे दूर धकेल देता है। इस अटैक के बाद तो उस डीमन क्लैन के बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो अपने टीम समेत यहाँ से भाग चुका था, पर जाते जाते धमकी देना नहीं भूलता कि वह फिर वापस आएगा। उसके जाने के बाद ली सोच रहा था कि 5th लेवल के इन डीमन से फाइट करने में तो उसकी हालत खराब हो गई। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी मैजिकल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। दूसरी तरफ सीनियर को दिखाया जाता है जो उस डीमन से फाइट करते हुए घायल हो चुका था। तो लिली मोटू से कहती है कि जल्दी से आकर इसे हील कर दो। मोटू जैसे ही अपनी हीलिंग पावर का यूज करके सीनियर को हील कर रहा था, तो उसे पता लग जाता है कि सीनियर बुरी तरह से इंजर्ड है, जिससे हील करना मोटू के बस की बात नहीं। तो ये सुनने के बाद लिली परेशान होती हुई कहती है कि अब हमें फिर फटाफट वापस जाना होगा ताकि टीचर इसे हील कर सके। तो ये सुनने के बाद ली परेशान होने लगता है क्योंकि उसे अभी वापस नहीं जाना था।
तो वो कहता है कि मुझे भी एक ट्राई करने दो, भूलो मत मैं भी एक मैजिक प्रैक्टिशनर हूँ जिसके पास 5 एलिमेंट्स है, तो मैं अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके इसे हील कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद लिली खुश होते हुए कहती है फिर जल्दी करो। तो इसके बाद लिली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस रिंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ जाने के बाद वो रिंग से कह रहा था कि जल्दी से मुझे वो वाटर हीलिंग मैजिक दो, जिस पे रिंग का कहना था कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मुझे भी कुछ देना होगा, जिस पे ली कहता है कि मैं तुम्हें वो मैजिक क्रिस्टल, लिजार्ड का ब्लड और वो डीमन कोर भी दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए। तो ये सुनने के बाद रिंग कहता है कि तुमने जो इंटरमीडिएट मैजिक यूज किया है उसमें कितनी पावर लगती है तुम्हें पता भी है, तो इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ, अब अगर पावर चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो इस बात पे तोली गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बकवास की ना तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो रिंग उसे गुस्सा होते हुए देख कर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पावर दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें 5 कलर डियर की खून की बूंदे देनी होगी। तो ये सुन के तोली और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे एक ही बार में मार दे। जिस पे ओरिंग कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि अभी के अभी दो, थोड़ी पावर और लेवल को इंक्रीज कर लो फिर तुम्हें चांस मिल जाएगा। तो ली इस बात पे रेडी हो जाता है कि ठीक है डील कर लेते हैं। तो इसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आकर अपने वाटर पावर का यूज करके सीनियर को हील करने लगता है। झांली की वाटर हीलिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि आसपास के प्लांट भी हील होने लगते हैं। इधर सीनियर को भी होश आ जाता है, जिसे देख कर लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मोटू कहता है कि आप तो बॉस बनने के लायक हो, आपके पास तो हीलिंग पावर भी है, ये तो बहुत ज्यादा मजे की बात है। पर दूसरी तरफ ली सोच रहा था कि इस अमेजिनेस के चक्कर में उसे कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ टीचर पहुँच जाते हैं। टीचर को वहाँ देख के लिली उनसे पूछ रही थी कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पे, जिस पे टीचर बताते हैं कि स्वे और फ्लेम लॉर्ड ने उसे बताया है कि यहाँ डार्क डीमन के लोगों ने अटैक किया है, क्योंकि उन्हें दूर से डार्क मैजिक दिख गया था। तो वो इस वजह से बाकी के स्टूडेंट को बचाने के लिए यहाँ जल्दी आ गए। इधर स्टूडेंट तो खुश हो रहे थे कि टीचर उन्हें बचाने के लिए आ गए, पर वो उन्हें बताते हैं कि वो सही हैं और उन्हें ठीक देखकर फ्लेम लॉर्ड का खून खौल रहा था कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए। क्या वो डीमन क्लैन के लोग इतना ज्यादा यूजलेस हैं कि इनको खरोच भी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ उसे गुस्से में तलमलाता हुआ देखकर स्वे समझ जाती है कि सच में इसी ने डीमन क्लैन के लोगों को यहाँ बुलाया होगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।